नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने बाजी मार ली है। 24 नवंबर को संपन्न हुई मतगणना में शिंदे सेना को 57 सीटें मिली हैं। विधानसभा चुनाव में आए इस परिणाम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना असली और नकली की लड़ाई में पास हो गई है। बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में छोटे भाई की भूमिका में रही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सिर्फ 13 सीटें कम यानी 132 सीटें मिली हैं। ऐसे में अभी यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी। चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी कडार के भीतर से यह आवाज उठ रही है कि मुख्यमंत्री पार्टी से ही हो। इस रेस में कई नाम भी चल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम है। जाहिर सी बात है कि 2.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रहना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में उनके समक्ष इस भूमिका को अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को देने का भी विकल्प है। यह विकल्प न सिर्फ पार्टी से संबंधित है बल्कि पारिवारिक विरासत के लिए भी बेहतर हो सकता है। इस संदर्भ में नवनीत मिश्रा ने कहा कि यह संभव है कि महाराष्ट्र में असली बनाम नकली की लड़ाई एकनाथ शिंदे ने 24 नवंबर को जीत ली। चूंकि शिवसेना क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसे में उसके लिए असली बनाम नकली की लड़ाई में लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव के परिणाम मायने रखते हैं। मिश्रा के अनुसार उद्धव ठाकरे की सियासत विरासत के वारिस आदित्य ठाकरे हैं। अब शिंदे भी चाहेंगे कि उनकी सियासत के वारिस उनके बेटे हों। ऐसे में वह श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाकर राज्य की राजनीति में स्थापित कर सकते हैं। बता दें कि श्रीकांत शिंदे अभी महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। 37 वर्षीय श्रीकांत 2014 और 2019 में भी सांसद चुने गए थे। 16वीं लोकसभा में श्रीकांत सबसे युवा सांसदों में से एक थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।